अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज से हम नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल इकनॉमिक्स। और आज का लेक्चर नंबर 1 है। कोकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी, टीचर ट्रेनर एंड लाइफ कोच। यू कैन सी माय नंबर यूट्यूब चैनल वेयर यू कैन हैव मोर देन 250 वीडियोस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है जी। अच्छा जी, इससे पहले कि हम इंटरनेशनल इकनॉमिक्स की डेफिनेशन करें, हम चाहेंगे कि कुछ वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको पहले समझ लें। इसको मैं यूजुअली कहता हूँ कि ये ABC है, कि अगर आप ABC समझ लेंगे तो आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही इंटरनेशनल इकनॉमिक्स की कुछ ये टर्म्स हैं जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, GDP, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट एट्सेट्रा। ठीक है ना। तो जब हम आगे लेक्चर्स को एक्सप्लेन करेंगे, चीज़ों को बयान करेंगे, तो वहाँ पर ये वर्ड्स बार बार इस्तेमाल होंगे। तो हम चाहते हैं कि पहले इन अल्फाज को, इन टर्म्स को अच्छी तरह से समझ लें, ताकि हमें बाद में कॉन्सेप्ट्स को समझने में दुश्वारी ना हो। तो आई एम श्योर आपके पास पेंसिल और कॉपी पड़ी होगी। ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा डिटेल्स होंगी जो कि स्लाइड में मेंशन है, ताकि आप उसको आराम से नोट कर सकें। सो रेडी हैं जी? चलें, लेट्स स्टार्ट। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, व्हाट आर द एक्सपोर्ट्स? एक्सपोर्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो हमने प्रोड्यूस की हैं अपने मुल्क में, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, काफ़ी है, हम बाहर भिजवाते हैं दूसरे मुल्कों को, और उससे हम पैसे कमाते हैं, फॉरेन रिजर्व्स आते हैं। सो एन इम्पोर्ट इज़ एन ए सेल ऑफ ए प्रोडक्ट फ्रॉम वन कंट्री यानी टू ए अनदर कंट्री, दूसरे मुल्क को हम भिजवाते हैं। ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट फिर क्या होते हैं? इंपोर्ट बिल्कुल इसके अपोजिट हैं। वो गुड्स या वो सर्विसेज जो हमें चाहिए लेकिन हमने प्रोड्यूस नहीं की, तो वो हम बाहर से मंगाते हैं। मिसाल के तौर पे हम हमारे मुल्क में लेट्स सपोज़ जो है वो कारें नहीं बनती, और हम कार्स बाहर से मंगवाते हैं, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जहाँ पे जो है वो स्किल्स कम है, तो हम बाहर से किसी को मंगवाते हैं, तो ये इंपोर्ट्स हो जाएंगे। ऑयल आलमोस्ट सारी दुनिया जो है वो जो है अरब कंट्रीज से मंगवा रही होती है। ठीक है ना। तो वो ऑयल जो है वो लेट सपोज़ उन मुल्कों की इंपोर्ट हो जाएगी। और अरब, लेट सपोज सऊदी अरब से या ईरान से या कतर से या कहीं से भी ऑयल आ रहा है, तो उन मुल्कों की वो एक्सपोर्ट हो जाएगी, और बाकी मुल्क जो उसे ख़रीद रहे हैं वो इम्पोर्टर्स हो जाएंगे। GDP क्या होता है? इसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि वो तमाम चीज़ें और ख़िदमात यानी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक मुल्क के अंदर प्रोड्यूस की गई हैं एक साल के अंदर, उनकी मनी वैल्यू निकाल ली जाती है, उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर विद इन ए बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। तो इस मुल्क में, यानी एक मुल्क में उस मुल्क के शहरी भी रह रहे हैं, और कुछ बाहर से भी लोग आए हैं वो भी रह रहे होते हैं, फॉरेनर्स भी होते हैं, वो सब मिलकर पूरे साल में जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू को GDP कहते हैं। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है, GNP है, NNP है। इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को क्लिक करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा इकोनॉमिक्स वाला, तो उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी। बहरहाल इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C+I+G+X-M। C मीन्स कंजम्पशन, I मीन इन्वेस्टमेंट, G मीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी होता है और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी होती है। ठीक है। प्लस एक्सपोर्ट्स हैं एंड माइनस इंपोर्ट। देखिए, इंपोर्ट को हम माइनस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंपोर्ट्स तो हमने बाहर से मंगवाई हैं, वो तो हमारी अपनी प्रोडक्शन नहीं थी। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं? जब कीमतें बढ़ने लग जाती हैं तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कैसे? इसको देखें कि जो कीमतें क्या कहते हैं, ये एक किसी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाए उसको इन्फ्लेशन नहीं कहते, या एक दिन प्राइस बढ़ने को इन्फ्लेशन नहीं कहते। लेकिन ओवरऑल जब देखते हैं आप, पिछले एक साल में, 6 माह में, एक क्वार्टर के अंदर या 10 साल के अंदर ओवरऑल कीमतें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की बढ़ती हैं, तो फिर हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। इट्स ए ग्रेजुअल इंक्रीज़ इन ओवरऑल प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन पे भी मेरी एक वीडियो मौजूद है जिसमें टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन, और कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्फ्लेशन, वो सारे उसमें मैयस हैं। प्लस इसके अंदर जो है वो इन्फ्लेशन को कैसे काउंटर किया जाता है, वो भी सारी चीज़ें मेंशन है। एनीवे, ऊपर वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फार्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? इसका फार्मूला बड़ा सिंपल है। प्राइस ऑफ करंट टाइम पीरियड माइनस प्राइस ऑफ प्रीवियस टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय
करंट टाइम पीरियड, जितनी भी प्राइसेस आई हैं, चेंज आया, उसका यहाँ पे लिख के डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये मिल जाएगी। बहरहाल उस वीडियो में मैंने कैलकुलेट भी करके बताया हुआ है। Similarly, two more concepts, that is economic growth and economic development. Economic growth is simply it's an increase in the production of goods and services where we compare from one period to another period. यानी कि क्या होता है इसके अंदर, यानी पिछले साल हमारी प्रोडक्शन थी लेट्स सपोज 100 मिलियन टन्स ऑफ वीट, राइट। इस साल प्रोडक्शन होगी 110 मिलियन ऑफ वीट। तो ये जो 10 एक्स्ट्रा मिलियन आए हैं इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। यानी जब प्रोडक्शन बढ़ती है एक साल से दूसरे साल में तो उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर। तो इसे इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग, चाहे वो सर्विसेज में बढ़ रही है या वो गुड्स के अंदर बढ़ रही है। सो फिर देन व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हम सिर्फ यूनिट्स को काउंट नहीं करते कि जी प्रोडक्शन कितनी बढ़ गई है या सर्विसेज कितनी ज़्यादा हो गई हैं। लाइक लास्ट ईयर हमारे पास 10 बैंक से अभी हमने 12 बैंक्स कर दिए हैं और इतने कस्टमर्स आ गए हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज़ थी अब इतनी हो गई हैं। सिर्फ हम ये नहीं देखते कि प्रोडक्शन कितनी बढ़ी है, बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ एन इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमिक एंड सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री। हम ये देखते हैं कि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक है ना। इसी तरह डेथ रेट एंड बर्थ रेट, तो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसे कहते हैं। ये कि ये यूँ कह लें कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए इसकी सादा मिसाल ये समझ लें कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कह लेंगे, लेकिन वो इनकम जब आप अपने ऊपर खर्च करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे घर ले लेते हैं, अच्छी गाड़ी ले लेते हैं, अच्छी एजुकेशन लेते हैं, अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल करते हैं, तो अब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो गया। बिल्कुल इसी तरह मुल्क के अंदर भी जब सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ती है तो हम इसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट करती है ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर एज एन इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस तो उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी एक अलग सी वीडियो है जिसमें रियल ग्रोथ एंड नॉमिनल ग्रोथ वगैरह मैंने एक्सप्लेन की हुई है, वो भी आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स के अंदर कैपिटल को हम टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के तौर पे लेंगे। ठीक है, वो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यानी वो चीज़ें जो कि बिज़नेस में इस्तेमाल होती हैं और उससे हम मज़ीद पैसे बनाते हैं। यानी मशीनरी आपकी हो गई, आपके कंप्यूटर्स, फर्नीचर्स, बिल्डिंग, ये सब कैपिटल के अंदर आ जाता है। नॉर्मली अकाउंटिंग के अंदर कैपिटल हम उस पैसे को लेते हैं जो कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर जब वर्ड कैपिटल आएगा तो हम इससे यही मुराद लेंगे कि वो सारी अशिया, जो चीज़ें जैसे मशीनरी है, टूल्स हैं, प्लांट है, इक्विपमेंट है, ठीक है ना, ये जो बिज़नेस के अंदर यूज़ हो रहे हैं फॉर फर्दर प्रोडक्टिव पर्पसेस, ठीक है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। देन व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या है कि इट्स एन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। यानी मुल्क के अंदर जितना कैपिटल मौजूद था, अब देखें कैपिटल हमने पहले डिफ़ाइन कर लिया ना, अब हम इसको दोबारा डिफ़ाइन नहीं करेंगे। मुल्क के अंदर जितना कैपिटल लास्ट ईयर मौजूद था, इस ईयर में उसमें जो एडिशन हुआ है उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब देखें यहाँ भी आम तौर पे इन्वेस्टमेंट में हम ये लेते हैं कि अगर किसी ने स्कूल खोल लिया या किसी ने कोई दुकान ख़रीद ली तो हम कहते हैं जी इसने इन्वेस्टमेंट कर दी। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हम सिर्फ उसको कहेंगे कि जो कुछ एडिशन होती है। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल ले लें, लेट्स सपोज़ आप एक फैक्ट्री रन कर रहे हैं और वो फैक्ट्री आपने बेच दी, मैंने ख़रीद ली। अब बज़ाहिर तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर हम इसको इन्वेस्टमेंट में नहीं लेंगे क्योंकि वो फैक्ट्री ऑलरेडी मौजूद थी, वो सिर्फ इट वाज जस्ट ए चेंज ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ये फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट तब होगी जब इस फैक्ट्री के साथ मैं एक और फैक्ट्री नई कंस्ट्रक्ट कर दूंगा, तो वो जो नई कंस्ट्रक्ट हुई है उसको हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। सो ये आपने याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट इज़ ए एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल इन एन इकोनॉमी। ठीक है, नाउ व्हाट इज एक्सचेंज रेट? एक्सचेंज रेट इज़ ए प्राइस ऑफ ए करेंसी एट विच वन करेंसी इज़ कन्वर्टेड टू अनदर करेंसी। यानी ये उस पैसे की कीमत होती है जिसके बदले में हमें जितने पैसे देकर हमें दूसरी करेंसी मिलती है। मिसाल के तौर पे आजकल पाकिस्तान में डॉलर रेट जो है वो 150 के लगभग चल रहा है, तो यानी मैं 150 रुपये 150 रुपीज़ देकर $1 ले रहा हूँ, तो यूँ समझ लें कि $1 की कीमत जो है वो
₹150 है, तो ये जो है ₹150 इसको हम कहेंगे एक्सचेंज रेट। सो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि जी $1 इज़ इक्वल टू, देखें ये हो जाएगा जी $1 इज़ इक्वल टू क्या होता है ₹150, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सो एक्सचेंज रेट, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? वो इन्वेस्टमेंट जो बाहर के लोग फॉरेनर्स आकर आपके मुल्क में करते हैं। इट्स एन इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी, चाहे वो कोई कंपनी करे या कोई कंट्री करे या वो कोई इंडिविजुअल करे, ठीक है, इन एन एक्चुअल ऑपरेटिंग बिजनेस इंक्लूडिंग रियल फिजिकल एसेट्स, इसको हम इन्वेस्टमेंट में ले लेते हैं। तो यहाँ पे आके फैक्ट्री बना लेते हैं, यहाँ पे आके कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल लेते हैं, कोई और इंडस्ट्री लगाते हैं या किसी इंडस्ट्री में पैसे लगाते हैं, ठीक है। तो वो उससे जो बिल्डिंग आई बनाई गई, जो मशीनरी ली गई, जो इक्विपमेंट आया, वो सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आता है। यानी बाहर के लोग जो यहाँ पर आकर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब यहाँ पे आके कुछ फिज़िकल एसेट्स में इंक्रीज़ करते हैं, उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन क्वेरी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसकी बाकायदा इंटरनेशनल इकनॉमिक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।